हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी में हम चैप्टर 4 कर रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम नॉन कॉर्डेट्स फाइलम देख रहे थे। नॉन कॉर्डेट्स में हमने पॉरीफेरा कर लिया, सिलेंड्रेटा हो गया हमारा, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केल्मिन्थीज हो गया। जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म में बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स जैसे कि इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडोज मीन्स लेग्स, जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं, मतलब ज़्यादा अपेंडेजेस ज़्यादा है नंबर में, और फोरलिम और हाइंडलिम में डिस्टिंग्विश नहीं है, अपन डिफरेंस नहीं कर सकते। तो जॉइंटेड लेग्स है, ज़्यादा नंबर में लेग्स हैं। और आर्थ्रोपोडा मीन्स ये आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम है पूरे नॉन कॉर्डेट्स में, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो यही हो गया इनका आर्थ्रोपोडा का कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलती हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, और सॉलिटरियल भी हैं, मतलब अकेले भी रहते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग हैं और पैरासिटिक भी हैं। हम आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको माइंड में रखना है एग्जाम्पल्स, इंसेक्ट्स जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। स्पाइडर, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है इनमें वो कितना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। हमारी आंट है, बेड बग है, ठीक है, ये सब इंसेक्ट्स जो है हमारे आर्थ्रोपोडा में हैं। इनमें जो एक्सोस्केलेटन बना होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है इनका, ओपन टाइप है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। मीन्स इनमें ब्लड वेसल्स नहीं मिलती हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता है। और इनमें जो ओपन बॉडी कैविटी होती है, मतलब बॉडी कैविटी जो होती है, ब्लड फ्लो कर रहा है कैविटी के अंदर, ठीक है, इसलिए इसे कहा हमने ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगर ब्लड जो है वेसल्स में फ्लो करता है वो तो कहलाता है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन आर्थ्रोपोडा में कैसा है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। और इनकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, हिमोसील कहते हैं हम, ठीक है, जिसमें ब्लड फिल रहता है। और एक्सक्रीशन जो है इसमें वो कौन सी ट्यूब्स के थ्रू होता है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड। जैसे कि हम देखेंगे कॉकरोच में एक्सक्रीशन देखेंगे, जब कॉकरोच की एनाटॉमी देखेंगे हम उसमें देखेंगे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल जो उसमें एक्सक्रीशन के लिए मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारा प्रॉन भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। हमारा प्रेजेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड आइज, इनमें कौन सी आइज प्रेजेंट होती है, सिंपल आई प्रेजेंट होती है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। जैसे कि कॉकरोच में देखेंगे तो कौन सी आई प्रेजेंट है, कंपाउंड आई प्रेजेंट है। कंपाउंड आई और सिंपल आई में क्या डिफरेंस होता है कि सिंपल आई में तो एक ही विजन आता है और कंपाउंड आई में कई विजन्स क्रिएट होते हैं एक ऑब्जेक्ट के। तो जैसे कि कॉकरोच जब देखता है तो उसको एक की जगह कई ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जब वो देखता है, कंपाउंड आइज होती है उसमें प्रेजेंट। और कंपाउंड आइज जो होती है उसकी ओमिटिडिया से मिलकर बनी होती है, जो सिंपल यूनिट है उसकी कंपाउंड आई की। ठीक है, और इसमें रेस्पिरेशन जो है, हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा में ट्रैकिया, बुक गिल्स और बुक लंग्स मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। यूनिसेक्सुअल भी है और बायसेक्सुअल भी है, यूनिसेक्सुअल भी है और बायसेक्सुअल भी दोनों हैं। और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। ठीक है, अगर हम लीच की बात करें तो लीच बायसेक्सुअल है ना, और यूनिसेक्सुअल में हमारे आते हैं, यूनिसेक्सुअल में भी देखने को मिलते हैं। एक एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है इनमें, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मीन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीन है अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, मतलब स्पर्म और ओवम की मीटिंग कहाँ हो, बॉडी के बाहर हो, स्पर्म बॉडी के बाहर रिलीज किए जाए, वहाँ वो ओवम से मिले तो वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स है कि जब स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर जाके फर्टिलाइज होंगे, वो उनको करेंगे तो कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट भी है, मीन्स लार्वा जो है वो अगर प्रेजेंट है तो कैसा डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वा स्टेज मिलती है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जैसे कि बटरफ्लाई में देखने को मिलता है लार्वा, तो बटरफ्लाई भी हमारी इसी में आती है आर्थ्रोपोडा में। जितने भी इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वैरायटी ऑफ, वो सब आर्थ्रोपोडा के ही हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कि हमारे लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिलता है।
स्किन मोल्टिंग मिलती है, जैसे कॉकरोच में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा आर्थ्रोपोडा है। हमारा आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम हमने देखा, वैरायटी आंट आ गई इसमें, प्रॉन आ गया इसमें, स्पाइडर आ गई इसमें, ठीक है, बैड बग आ गई इसमें, मिलीपिड आ गया इसमें, सेंटीपिड आ गया इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया आर्थ्रोपोडा फाइलम। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के बाद हम देखेंगे फाइलम मोलस्का। मोलस्का जो फाइलम है उसमें मोस्टली जो है मराइन एनिमल्स आते हैं, और जो मोलस्का हमारा फाइलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे नॉन कॉर्डेट्स में। और इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है, मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है, और सॉफ्ट बॉडी जो है उस पर कवरिंग मिलती है जिसे कहते हैं मेंटल, है ना, मेंटल से कवर रहता है। और मेंटल एक सीक्रेशन करता है शेल। मेंटल जो होता है इसमें बॉडी इसकी सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो कहलाती है मेंटल। मेंटल एक सीक्रेशन करता है जिसे कहा जाता है शेल। तो इनकी बॉडी जो होती है वो शेल से कवर्ड रहती है। ये शेल जो होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और कुछ में एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये मोलस्का के मेंबर्स में जो शेल मिलता है, शेल जो है इनका वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल होती है इनमें। रेस्पिरेशन के लिए इनमें मैंने बताया मराइन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक है, तो क्या मिलेंगे, गिल्स मिलते हैं या फिर पल्मोनरी सैक्स मिलते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनमें मेटानेफ्रिडिया मिलते हैं मोलस्का के मेंबर्स में। यूनिसेक्सुअल है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का मीन है मेल और फीमेल जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। डेवलपमेंट दोनों टाइप का देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन भी दोनों टाइप का देखने को मिलता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। और डेवलपमेंट दोनों टाइप का देखने को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ में टूथे टंग मिलती है जिन्हें कहा जाता है हमारे रेड्यूला। तो इसके बाद ये हमारा फाइलम मोलस्का कंप्लीट होता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मराइन एनिमल्स इनमें आ रहे हैं, और एग्जांपल इनमें पायला, ऑक्टोपस, ठीक है, यूनियो आता है, सीपिया आता है, लॉलिगो आता है, म्यूरेक्स आता है, साइप्रिया आता है। म्यूरेक्स और साइप्रिया को कॉडीज भी कहा जाता है, जिससे बच्चे खेलते हैं, वो कॉडीज जो है म्यूरेक्स और साइप्रिया के मेंबर्स ही हैं, ठीक है। और हमारे क्या बोलते हैं जो पर्ल ऑयस्टर है, जो कि मोती बनाता है, पर्ल सीक्रेट करता है, वो भी हमारे मोलस्का का मेंबर ही है, ठीक है। ऑक्टोपस तो जानते ही हैं, ऑक्टोपस इसी का मेंबर है मोलस्का का। यूनियो भी इसका ही मेंबर है, और इसमें ऑक्टोपस के अंदर इंक ग्लैंड मिलती है, हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारे मोलस्का की डिटेल हो गई। नेक्स्ट हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट में। नॉन कॉर्डेट में इकाइनोडर्मेटा जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली क्या हैं, मराइन हैं, फ्री स्विमिंग है एंड फ्री लिविंग है इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स। इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा मिलता है वो जनरली क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, और जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्रिकल है। मींस लार्वा ज़्यादा एडवांस है किससे, एडल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है, इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा में नहीं मिलते हैं। इकाइनोडर्मेटा का जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है स्पाइन से, और इसमें लोकोमोशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब फिट मिलते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मतलब स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो फ्यूज़ कहाँ होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है, ठीक है, मतलब इसमें लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। ये अकेला फाइलम ऐसा है जिनमें कि दोनों टाइप का जो फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता, एक ही टाइप का फर्टिलाइजेशन मोड मिलता है जो कि एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट है इनमें इनडायरेक्ट, ठीक है। ट्यूब फिट जो है वो हेल्प कर रही है लोकोमोशन में एंड रेस्पिरेशन में। इसके अलावा इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू इनका फूड
ट्रांसपोर्ट होता है इनमें गैसेस जो होती है वो पूरी बॉडी में किसके थ्रू पास होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पास होती है। इनमें कैनाल्स मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें लार्वा जो है वो कौन सा होता है, बाइपिनेरिया इसका लार्वा है। स्टारफिश का लार्वा बाइपिनेरिया है, और डोलियोलेरिया इसका लार्वा है, ऑरिकुलेरिया इसका लार्वा है, और इसमें हीमल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे स्टारफिश आता है, सी लिली आता है, और सी अर्चिन जो है वो हमारे इसके इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा इकाइनोडर्मेटा का, एक तो हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस, ठीक है, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब फिट का मिलना, ये इसके, और इसमें लार्वा जो है वो ज़्यादा एडवांस है एडल्ट से, जो कि बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट हमारा फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले साइंटिस्ट ने कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम में रखा था। बैट्सन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने उन्हें कॉर्डेटा के सब फाइलम में हेमिकॉर्डेटा को रखा, क्योंकि उन्हें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी अपीयरेंस की वजह से उन्हें लगा कि इस हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए उन्होंने बैट्सन साइंटिस्ट ने जो हेमिकॉर्डेट है उन्हें कॉर्डेटा के सब फाइलम में रख दिया था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए हमारे हाइमन ने कहा इनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती हैं, इनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, इनमें जो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो इसकी बकल डायवर्टिकुलम है। इसलिए बाद में जो हमारे हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से रिमूव कर दिया गया, और अलग जो है हाइमन साइंटिस्ट ने इन्हें इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच एक सेपरेट फाइलम की जगह दी, बीच में इकाइनोडर्मेटा के और कॉर्डेट्स के बीच हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो मराइन हैं, सॉलिटरी हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सॉलिटरी है, अकेले रहते हैं, फ्री लिविंग है, और सॉइल के अंदर बिल बना के रहते हैं, बरोज बना के रहते हैं यू शेप की, ठीक है। इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस की जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये इसका रीज़न है, इसमें हेड, ट्रंक और टेल जैसा रीज़न नहीं होता है, इनमें प्रोबोसिस मिलता है, कॉलर मिलता है और ट्रंक मिलता है। प्रोबोसिस इसका जो रीज़न है वो सॉइल में इसकी बरो बनाने में हेल्प करता है। बॉडी जो है इसकी वो देख लिया हमने 3 में डिवाइडेड है, और इसमें बकल डायवर्टिकुलम, प्रोबोसिस रीजन में बकल डायवर्टिकुलम देखने को मिलती है, जिसे साइंटिस्ट ने पहले नोटोकॉर्ड कंसीडर किया था, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं है, बकल डायवर्टिकुलम है। और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है स्पर्म और ओवम की मीटिंग जो है वो कहाँ होती है, बाहर एनवायरनमेंट में होती है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मीन्स लार्वा स्टेज मिलती है। इसके अलावा इनमें गिल स्लिट्स मिलते हैं, और लार्वा जो है इसका वो कहलाता है हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में 2 में डिवाइड किया गया है। फिर एक क्रेनिएटा में हम देखेंगे हमारे आएंगे मेंबर्स, फिर हम देखेंगे क्रेनिएटा के मेंबर्स। एक क्रेनिएटा में हमारे आएंगे एग्नेथा वाले स्पीशीज़, एग्नेथा वाले कॉर्डेटा में कंसीडर कर दिए गए बाद में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेमिकॉर्डेट्स।